कक्षा 8 विषय हिंदी। क्या निराश हुआ जाए पाठ। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि खबरों को पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना है उस पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। आजकल समाचार पत्रों को जब लेखक देखता है तो उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता देखी जाती है जिसे देखकर लेखक का मन दुखी हो जाता है। इनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया रहता है। इसे देखकर तो ये लगता है कि देश में कोई ईमानदार रह ही नहीं गया है। ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम, दोषी अधिक दिखता है। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ज़्यादा ही दोषी दिखाई देता है। दोषों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि उसके सारे गुण छिप जाते हैं। उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं। मानवता हमारा आधार है। यहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और अन्य संस्कृतियों का मेल हुआ है। यह मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता है। यहाँ विभिन्न जातीय रूपी बूंदी मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनाती हैं। इसी के साथ यह भी सही है कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले परेशान हैं तथा फरेब का व्यापार करने वाले उन्नति करते जा रहे हैं। यह माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि बेबसी बनकर रह गई है। इससे जीवन के मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था विचलित होने लगी है। भारत वह देश है जहाँ भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना जाता है। हर व्यक्ति में लोभ, मोह, क्रोध, काम आदि भरे हैं, पर उन्हें प्रधान मानकर मन को उनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें संयत रखने का प्रयास करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीब जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए कानून बनाए जाते हैं जिनका लक्ष्य कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होता है। पर इन कार्यों में जिन लोगों को लगाया जाता है वे वास्तविक उद्देश्य से भटककर स्वयं ही फायदा उठाने में लग जाते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, किंतु वर्तमान में इसमें भी बदलाव आया है। लोग धर्म और कानून में अंतर मानकर कानून को धोखा देने लगते हैं। लोग धर्म से डरते हैं पर कानून का अनुचित लाभ उठा जाते हैं। कहने को कुछ भी कहा जाए पर धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म ही है जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य बनाए हुआ है। धर्म दबा जरूर है पर नष्ट नहीं हुआ है। आज तो वह मनुष्य से प्रेम, स्त्रियों का सम्मान, झूठ और चोरी को पाप समझता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यही सिद्ध करता है कि हम इसको गलत समझते हैं और गलत तरीके से धन या मान संग्रह करने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। लेखक बुराई का पर्दाफाश करना अच्छा समझता है पर किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए रस का आनंद लेना अच्छी बात नहीं समझता है। वास्तव में अच्छाई को रस लेकर उद्घाटित करना, अच्छी घटनाओं को उजागर करने से दूसरों के मन में अच्छी भावना बलवती होती है। इसी संदर्भ में एक घटना के बारे में लेखक बताता है कि एक बार टिकट लेते समय वह टिकट बाबू को 10 की जगह 100 का नोट थमा दिया था और कुछ देर के बाद वह डब्बे में आकर बैठ जाते हैं, किंतु वह 90 रुपये लेकर टिकट बाबू फिर से आ जाते हैं और उनको पहचान कर वह 90 रुपये वापस कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अच्छे लोगों की समाज में कमी नहीं है। दूसरी घटना वह है जब लेखक एक बार सपरिवार बस में यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी जिससे बस रुक कर चल रही थी। बस गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही सुनसान जगह पर खड़ी हो गई। बस के कंडक्टर ने एक साइकिल उठाई और चलता बना। संदेह एवं भय से त्रस्त लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। कोई 2 दिन पहले हुई डकैती की बात तो कोई और। लेखक सपरिवार था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, परंतु वहाँ
वहाँ पानी उपलब्ध न था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का मन बनाया और वह ड्राइवर को दूसरे जगह ले गए। फिर भी वह ड्राइवर को बचाने के चक्कर में थे लेखक, और उन्होंने उसको बचाया भी। तब तक यह देखा जाता है कि कंडक्टर दूसरी बस को लेकर वापस आ जाते हैं और यह बताते हैं कि यह बस ख़राब है, आप लोग दूसरी बस में बैठ जाइए। सबको संतुष्टि हो जाती है और सब लोग बैठकर फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और लेखक के बच्चों के लिए दूध, पानी इत्यादि की व्यवस्था किया जाता है। बच्चों को दिया गया। सबने धन्यवाद देकर ड्राइवर से माफ़ी मांगी और बस 12 बजे से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच गई। लेखक कई बार ठगी और धोखे का शिकार हुआ है, पर उसके साथ विश्वासघात कम ही हुआ है। उसका मानना है कि कष्टकर चीज़ों का हिसाब रखने से जीवन कष्टकर हो जाएगा। कई बार लोगों ने अकारण उसकी सहायता भी की है। निराश मन को दिलासा और हिम्मत प्रदान की है। रविंद्रनाथ ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा है कि यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अंत में लेखक कहता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां यदि आज गलत हो रही हैं तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं, अतः मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है।